यहाँ पर जितने भी आम लोग थे जिनसे मेरी बातचीत हुई है, रिकॉर्ड हमने किया है और कुछ ही देर में आज तक पर हम दिखाएंगे भी वो। हर एक व्यक्ति ये पूछ रहा है कि लोग हमें गलत क्यों कह रहे हैं। क्या हमें अधिकार नहीं है शांति से रहने का? इस तरह से हमले हम पर होते रहे, हमारे लोगों को अगवा किया जाए और यहाँ से पलटवार न हो। वो अपने अपनी सरकार से नाराज किस बात के लिए है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं बदला पूरा हो पाया है। वो इस चीज को लेकर नाराज है। वो कह रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर खत्म कर दो उसका आतंकी ढांचा जो है। लेकिन दुनिया की मजबूरियां अलग होती है, दुनिया के जो खेमेबंदी होती है वो अलग होती है। शायद आम लोग यहाँ पर उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं और वो उनकी जो व्याकुलता है, उनका जो गुस्सा बनकर बाहर निकल रहा है। ये सारे लोग इस समय यही मान रहे हैं कि इजराइल को माकूल और जल्द से जल्द जवाब देना चाहिए। उन्हें कुछ गलत नहीं लग रहा है अपनी सरकार की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, अरब देश है वो इस चीज को मान रहे हैं। वो आतंक के खिलाफ इसे लड़ाई के तौर पर देख ही नहीं रहे हैं। वो एक समुदाय की बात को इस पूरी चर्चा में लेकर आ जाते हैं। जो गलत हो जाता है, जहां पर गलत हो जाता है, आपको देखना होगा। चाहे वो एंटोनियो गुतेरेस के बयान को हम देख लें जो कहते हैं कि जो हुआ वो किसी वैक्यूम में नहीं हुआ, वो भी अपनी अपनी जगह पर गलत हो। किसी तरह की आतंकी कार्रवाई को आप सही नहीं जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और न ही आज अगर उस आतंक के खिलाफ एक्शन को अगर आप चाहते हैं कि नहीं हो ऐसा, उनमें से कितने ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बंधक है उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। उनमें से कितने हैं जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं? कोई नहीं। वो केवल ये बात करते हैं कि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। सिविलियंस को तो टारगेट यहाँ पर भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इस युद्ध में ये सोच रहा हो कि सिविलियंस को बचा दिया जाए। धन्यवाद आपका श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको लाइव उन्होंने लिखा है किस तरह से अभी भी हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और वहां पर भी क्षति लोगों को साफ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। बहरहाल पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाजा पर एक नए तरीके से चढ़ाई की है, जहां सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि जमीन से भी हमास पर हमले किए हैं। इजराइल की सेना गाजा में टैंकों के साथ ग्राउंड रेड्स कर रही है। इसमें हमास का रॉकेट जो रॉकेट मैन है वो भी मारा गया। हम आपको बता दें कि अल हसन अब्दुल्ला गाजा में उत्तरी मोर्चे में इजराइल पर रॉकेट मार रहा था। अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को जल्दी कुचल डालेंगे। आइए देखते हैं हमारी ये। ये तस्वीरें इजराइल और गाजा पट्टी के दक्षिण बॉर्डर की है। आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में इजराइल ने टैंक तैनात कर रखे हैं। लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भर रहे हैं। रास्तों पर आने वाले तमाम वाहनों की तगड़ी चेकिंग की जा रही है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल ने हमास के खात्मे के लिए नया प्लान बनाया है। अब इजराइल गाजा में घुसकर आमने सामने का युद्ध नहीं करेगा, बल्कि इजरायली सेना अब गाजा में सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। इजरायली सेना गाजा में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। कहा तो इजरायली सेना बार बार कह रही थी कि वो हमास को गाजा में घुसकर मारेगी। जैसे ही उसे सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, उसके सैनिक मार्कवा टैंकों के साथ गाजा के अंदर घुस जाएंगे और हमास का द एंड कर देंगे। लेकिन अब 2 दिनों से इजरायली सेना ने अपनी युद्ध स्ट्रैटेजी बदली है और नए प्लान के तहत इजरायली सेना गाजा बॉर्डर को पार करके टैंकों के साथ अंदर जा रही है और हमास पर सर्जिकल स्ट्राइक करके फौरन वापस लौट रही है। इसमें 2 बातें। एक तो इजराइल दुनिया के सामने ये कह रहा है कि उसने गाजा पर जमीनी आक्रमण नहीं किया है, क्योंकि ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट के तमाम देश कह रहे हैं कि अगर इजरायली सेना गाजा में घुसी तो युद्ध के नए मोर्चे खुलेंगे, साथ ही साथ युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा। बीती रात गाजा बॉर्डर में घुसकर इजराइल की सेना ने फिर हमला किया। इजराइल की टैंक यूनिट ने गाजा दूसरी बार बड़ी जमीनी रेड की। इजरायली सेना का दावा, इस रेड में हमास के रॉकेट मैन हसन अल अब्दुल्ला मारा गया। उत्तरी गाजा से इजराइल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेट्स की जिम्मेदारी अब्दुल्ला के पास थी। इजराइल की तरफ से हमलों में भयंकर तेजी आई है। गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इजराइल चाहता है जल्द से जल्द इस युद्ध का वो अंत कर सके।
बहुत जरूरी है उसके लिए कि वो हमास के उस पूरे ढांचे को नेस्तनाबूद करे और एक एक करके जो कथित पदाधिकारी हैं हमास के, जो उसका डिप्टी कमांडर है, उसका मारा जाना भी एक बड़ी कामयाबी इजरायली फोर्सेस के लिए, आईडीएफ के लिए। हम आपको बता दें कि जब से ईरान ने कहा है कि वो गाजा का ड्रैगन इजराइल को निगल जाएगा, इसके साथ ही ईरान ने इजराइल और अमेरिका के सामने एक नई शर्त भी रख दी है, वो ये कि अगर इजराइल उनकी जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनियों को रिहा करता है तो बदले में हमास उनके बंधकों को छोड़ देगा। According to our negotiations, Hamas is ready to release civilian prisoners. On the other hand, the world should support the release of 6,000 Palestinians held in Israeli prisons. इसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि अब हमास को कुचलने की सख्त जरूरत है। אנחנו צריכים לרסק את החמאס כדי שאנשים יהיה להם את הביטחון הזו, אבל בשלב הסופי אנחנו נוכל גם לבנות ולהרחיב ולעשות